सामान्य साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं हूँ इस समय नबीगंज टोल पे। साथियों, कल रात एक बच्चा था 14-15 साल का, तो गांव का नाम है नंगला लोदीपुर, थाना बेबर। तो साथियों, वो गांव का कोई आलू फालू ट्रैक्टर में ले गए होंगे, उसी के साथ वो बच्चा बैठा चला आया साथ में। वो आलू यहाँ नबीगंज आगे मंडी लगती है, वहाँ बेचने के लिए आए थे, तो उसी में बच्चा वो साथ में आया। तो उधर जब आलू बेच के लौटते समय उस बच्चे की इसी टोल पे उसका देहांत हो गया है। एक्चुअल में अब हुआ क्या है, अब कैसे हुआ है, उसके लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे जाके कैसे क्या हुआ। और हमारी पार्टी के लोग भी हैं और भी सभी लोग हैं, साथ में चलते हैं अंदर। साथियों, हम आ चुके थे सीधा पोस्टमार्टम यहाँ पे मैनपुरी। साथियों, फाइनली आ गया था मैं घर, जहाँ पे बच्चे की पीएम हुआ था, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, यानी मैनपुरी में मतलब जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था बच्चे का, वहाँ से पोस्टमार्टम हो गया था। बच्चे की बॉडी घर पे लाके अंतिम संस्कार भी हो गया था। तो मैं फाइनली 8:30 बजे के मैं घर पे आ गया, अभी नहाया धोया के। तो साथियों, ये जो घटना है, ये गांव पड़ता है नंगला लोदीपुर, बेवर के पास। बाकी घटना है, जो बच्चा ख़त्म हुआ है वो जाटव समाज का बच्चा था, और जिनके ट्रैक्टर पे बैठ के गया था वो कठेरिया समाज के थे। हुआ ये कि वो बच्चा दिन भर कठेरिया समाज के खेतों में काम करता रहा, और जब शाम हुई तो गांव में ऐसा हो जाता है कि चलो मतलब आपस में बोल देते चलो साथ मतलब आलू के पैकेट उस पर लदवा के और मतलब वहाँ ले गए, मंडी में ले गए। तो जब ले जाते हैं मंडी ले जाते हैं ना, तो हम जैसे जो लोग काम करते हैं तो वही साथ में बोल देते चलो साथ में चल लो वहाँ तक मंडी तक, फिर अभी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में लौट के। और तो वो हुआ ये कि उस बच्चे को, वो और भी लोग गए थे साथ में मंडी, तो वो लोग उसको भी ले गए, बच्चे को भी। बच्चा था जबकि उसको नाबालिगी में था, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है। और इस चीज़ पे पिताजी उनके कुछ जॉब करते हैं तो उनको पता नहीं था, मम्मी को ध्यान रखना चाहिए था उनकी, क्योंकि माँ को भी पता नहीं था बच्चा कहाँ है इस टाइम। तो उन्होंने पूछा नहीं, तो बच्चा चला गया। वो वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पहुँचने के बाद हुआ ये कि नबीगंज टोल पड़ता है, उससे थोड़ा आगे मंडी लगती है, जो थोक की मंडी है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से हुए वहाँ वो आलू भालू जो थे बिक गए। बिकने के बाद वो शायद बच्चा ड्रिंकिंग कर लेता था, ये सुनने में आया है। जबकि 14-15 साल का बच्चा ड्रिंकिंग, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बता रहे हैं कि गाँव में कभी कभार पी लिया करता था। तो उसने ड्रिंकिंग किसी के साथ में, तो हो सकता है इसी लालच में वो ले गए हों या वो खुद चला गया हो, इतना भी नहीं कुछ कह सकते क्योंकि मैं उस गाँव का रहता तो हूँ नहीं। तो ऐसे करके उस बच्चे ने ड्रिंकिंग कर रखी थी, और ड्रिंकिंग करने के बाद सभी, जहाँ तक जितने भी गए होंगे एक दो छोड़ के, सभी ने ड्रिंकिंग कर रखी थी उसने गाड़ी पे, मतलब जो ट्रैक्टर पे थे। वापस लौट के आए नबीगंज टोल जहाँ है उससे केवल 100 मीटर दूरी के पीछे गाड़ी जो थी, मतलब उस ट्रैक्टर था। तो उसने, ट्रैक्टर वाले ने देखा कि सामने जो टोल होता है, टोल पे नंबर बाई नंबर निकलना होता है, आप सभी को पता होगा। तो नंबर 1 पे कोई गाड़ी खड़ी होगी, तो उसने सोचा कि मेरी गाड़ी, मेरी जो ट्रैक्टर है वो तेज था उसका, तो उसने सोचा कि 1 पे ना ले जाके वो गाड़ी निकले, लेट हो जाऊंगा तो दूसरे पे निकाल लूँ। तो उसने तुरंत ही घुमा दिया ट्रैक्टर को। जैसे ट्रैक्टर घुमाया, तो हो सकता है वो बच्चे नशा में था, तो उसको मतलब इतना होश नहीं था, तो उसके आगे बैठा था इंजन पे, यानी वो जो ट्रैक्टर होता है उसी पे बैठा था आगे। ट्रॉली में कोई दूसरा बंदा बैठा था, और आगे 4-5 लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही उसने ट्रैक्टर को घुमाया, बच्चे का हाथ स्लिप हुआ, क्या हुआ ये तो क्योंकि कैमरा में भी नहीं आया, कैमरा केवल थोड़ा सा, और अगर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ मतलब बच्चा गिरा है ना, उसका नहीं आ रहा, मगर कैमरे में आपका मतलब हम लोग देख के आए जो टोल पे, तो उसमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जहाँ पे वो गिरा है, गिरते वो नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद जहाँ से उन्होंने लोगों ने जो ट्रैक्टर रोका है, वहाँ जो गाँव के लोग भाग के गए हैं वो ट्रैक्टर के पीछे, वो सारा कुछ उसी में आ रहा है। तो हम सब ने देखा, तो उस बच्चे को, बॉडी को उठाया, फिर उसका एक ओमनी आ गई, अचानक से ओमनी वाले को हाथ दिया, ओमनी वाले पे हाथ दे के वो हॉस्पिटल ले गए बेबर। वहाँ पे जब तक पहुँचे तब तक बच्चे में जान, हो सकता है वहीं पे नहीं थी, क्योंकि ट्राली का पहिया ऊपर से निकल गया था उस बच्चे का एक्चुअल में, लेकिन चोट चपेट कहीं बाहर से नहीं दिख रही थी, लेकिन अंदर से काम हो चुका था। ऐसे करके वो उसकी डेथ हो गई। और जो कठेर समाज की जिनका ट्रैक्टर था उनका, और जो बच्चा एक्सपायर हुआ, इनके पिताजी का 2 महीने से लगभग इनका आपसी विवाद चल रहा था जमीन को लेकर।
अब इन लोगों को लग रहा है जिनका बच्चा खत्म हुआ कि हमारे बच्चे को जानबूझ के मार दिया, कोई भी वो कॉमन छोटी सी बात है, लगेगा ही ऐसा, क्योंकि कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, फिर एकदम से बच्चा मारा कैसे खत्म हो गया। तो सबसे बड़ी बात इसमें कॉमन ये आई है कि अगर किसी को मारना होता तो बच्चा मतलब नवीगंज से लेके उनका गांव कम से कम 12-14 किलोमीटर पड़ता होगा, और मारना होता तो अकेले में मारता। इतने लोगों के साथ अगर मारेगा तो आज नहीं कल तो बात खुली जाएगी, ये भी बात सबको पता होनी चाहिए, पता ही होगी उनको, इतना दिमाग सोचा ही होगा उनने। अगर मारना ही होता तो टोल पे आके नहीं मारता कोई भी इंसान, क्योंकि टोल पे कैमरे होंगे, XYZ 12-14 किलोमीटर के अंदर कैमरे नहीं थे तो वहाँ मार सकता था, लेकिन मारना था तो वहाँ पे कैसे, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे को मार दिया उन लोगों ने। अब इसमें क्या है कैसे है वो तो नहीं, जो हम लोगों को लगा, क्योंकि हम आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, हम वो चाहते हैं कि जो बेसिक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, निर्दोष अगर कोई है तो सजा नहीं होनी चाहिए। अब उनको हम समझा रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही, तो उन्हें ऐसा लगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमें लगा तो वो हमने बोला कि हालांकि हम ये भी मानते हैं कि वो बहुत दर्द से पीड़ा से गुजर रहे हैं उस समय, कि उनका बच्चा गया हुआ है 12-14 साल का, लेकिन हम किसी निर्दोष को भी तो नहीं फंसा सकते। तो उन्होंने कुछ लिखवाया होगा मुकदमे में, हमने उसमें किसी ने हम साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, कोई हमें कोई सबूत ऐसा मिला नहीं, CCTV कैमरा में कुछ मिला नहीं और कहीं कुछ मिला नहीं, तो ऐसे करके। तो दोस्तों ये मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। तो अपने बच्चों को सावधान रखो, अपने आंखों के सामने रखो, कोशिश करो कि देखो बच्चा कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, ड्रिंकिंग तो नहीं कर रहा है, किसी नशे में तो नहीं रहता है, उसको ये भी आप लोग चेक करो। अपने काम के साथ साथ बच्चों को भी समय दो। आज उन्होंने धोखा खा लिया, कल किसी और की भी बारी हो सकती है। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत।